साल था 1922। मिस्र में राजाओं की घाटी रेगिस्तान के सूरज के नीचे चमक रही थी। यहीं पर रेत और सन्नाटे के बीच पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने एक खोज शुरू की। अमीर लॉर्ड कार्नरवन द्वारा वित्त पोषित उनका लक्ष्य बाल राजा तूतनखामुन के खोए हुए मकबरे को खोजना था। वर्षों की खोज से बहुत कम लाभ हुआ था और आशा कम होने लगी थी। तभी एक सफलता मिली। सदियों पुराने मलबे के नीचे छिपा एक पत्थर का कदम सामने आया। यह कोई मामूली खोज नहीं थी। खुदाई दल में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे किसी असाधारण चीज पर ठोकर मार चुके थे। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि उन्होंने सावधानी से मलबा साफ किया। अंत में प्राचीन चिन्हों से सजा एक सीलबंद द्वार उनके सामने खड़ा था। जैसे ही कार्टर ने मकबरे को तोड़ने की तैयारी की, हवा प्रत्याशा के साथ फटी पड़ी थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह पल इतिहास बदल देगा। वह न केवल एक मकबरे में बल्कि एक किंवदंती में कदम रखने वाला था। राजाओं की घाटी के बीच में कौन से रहस्य छिपे हैं, यह देखने के लिए दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। राजाओं की घाटी मिस्र के फिरौन के लिए चुनी गई विश्राम स्थली थी। सदियों से स्थानीय मिस्रवासी इन पवित्र मकबरों की रक्षा करने वाले श्रापों के किस्से सुनाते रहे। उनका मानना था कि फिरौन की शाश्वत नींद में खलल डालने से उनका प्रकोप फूट पड़ेगा। कब्र लुटेरों को रोकने के लिए वे सुरक्षात्मक मंत्रों और शापों से लदे हुए थे। हॉवर्ड कार्टर ने इन फुसफुसाहटों को अंधविश्वासी बकवास करार दिया। 26 नवंबर 1922 को कार्टर और लॉर्ड कार्नरवन ने प्रत्याशा से धड़कते दिलों के साथ तूतनखामुन के मकबरे की मुहर तोड़ने का ऐतिहासिक फैसला किया। जैसे ही प्राचीन द्वार खुला, धूल और भूली हुई सहस्राब्दियों की गंध से भरी बांसी हवा का झोंका उनका स्वागत करने के लिए आया। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। अंदर 3000 से ज्यादा वर्षों से अछूता एक खजाना उनका इंतजार कर रहा था। कार्टर के लैंप की रोशनी में सुनहरे मंदिर, रथ और कलाकृतियों की एक चमकदार श्रृंखला जगमगा रही थी। इन सब के बीच युवा फारो तूतनखामुन का ताबूत था। खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने दुनिया की कल्पना को मोह लिया। खोज की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व लुभावने थे। हालांकि उत्सव के बीच एक काला साया रेंगने लगा। मकबरे के खुलने के बाद सामने आई कई परेशान करने वाली घटनाओं से प्राचीन अभिशाप की फुसफुसाहट फिर से उभर आई। दुनिया देखती रही, मोहित हो गई, क्योंकि मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली होती गई। मकबरे के खुलने के कुछ ही महीनों बाद त्रासदी आ गई। इस अविश्वसनीय यात्रा पर कार्टर के संरक्षक और साथी लॉर्ड कार्नरवन बीमार पड़ गए। एक दिन शेविंग करते समय उन्होंने गलती से अपने गाल पर मच्छर के काटे हुए घाव को खरोंच दिया। जो एक मामूली सी चोट होनी चाहिए थी, वह गंभीर होती गई। सेप्सिस शुरू हो गया और कार्नरवन की हालत तेजी से बिगड़ती गई। 5 अप्रैल 1923 को उनकी मृत्यु हो गई, जिससे दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। समय असामान्य था। फिरौन के अभिशाप के बारे में बढ़ती फुसफुसाहट को बढ़ावा देता था। सनसनीखेज कहानी के लिए बेताब अखबारों ने संयोग का फायदा उठाया। रिपोर्टों में दावा किया गया कि कार्नरवन की मृत्यु तूतनखामुन के मकबरे में प्रवेश करने का सीधा परिणाम थी। डर और साजिश से प्रेरित होकर अभिशाप की किंवदंती ने जड़ पकड़ ली। क्या यह महज एक दुखद संयोग था या खेल में कुछ और भयावह था? दुनिया इस सवाल से जूझ रही थी, इस बात से अनजान थी कि क्या विश्वास किया जाए। भाग 5। प्राचीन मिस्र के मिथक और किंवदंतियां। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए मिथक और किंवदंतियां केवल कहानियां नहीं थीं। वे उनके विश्वदृष्टि, उनकी आशाओं और उनके डर के प्रतिबिंब थे। विशेष रूप से बाद के जीवन ने सर्वोपरि महत्व का स्थान धारण किया। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि इस यात्रा के लिए शरीर को संरक्षित रखना आवश्यक है। भाग 6। फिरौन के संरक्षक, प्राचीन मान्यताएं। प्राचीन मिस्रवासी प्रतीकवाद के स्वामी थे और मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में उनके विश्वास उनके समाज के ताने बाने में गहराई से जुड़े हुए थे। मकबरे विस्तृत चित्रों और चित्रलिपि से सजे होते थे, जो अंडरवर्ल्ड के माध्यम से मृतक की यात्रा को दर्शाते थे। उनका मानना था कि फिरौन देवताओं और नश्वर लोगों के बीच एक दिव्य मध्यस्थ के रूप में मृत्यु में भी अपार शक्ति रखता है। यह शक्ति कब्र से परे उन लोगों को दंडित करने के लिए विस्तारित हो सकती है जिन्होंने उनके अंतिम विश्राम स्थल की पवित्रता का उल्लंघन किया था। भाग 7। वैज्ञानिक पूछताछ, शाप को बेनकाब करना।
जैसे ही फिरौन के अभिशाप की कथा ने दुनिया को जकड़ लिया, वैज्ञानिकों और संशयवादियों ने समान रूप से तूतन खामुन के मकबरे के आसपास की प्रतीत होने वाली अकथनीय घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। क्या कार्टर की टीम के कुछ सदस्यों पर आई त्रासदियों के लिए कोई तर्कसंगत व्याख्या हो सकती है? वैज्ञानिकों ने मकबरे की जांच शुरू कर दी, उन सुरागों की तलाश में जो अभिशाप के सिद्धांत का समर्थन या खंडन कर सकें। एक एक करके उन्होंने संभावित अपराधियों की जांच की, जिसमें जहरीले सांचे और प्राचीन बैक्टीरिया से लेकर रेडियोधर्मी पदार्थ शामिल थे। हालांकि उनके निष्कर्षों ने एक अलग तस्वीर पेश की। जबकि मकबरे का वातावरण निस्संदेह शत्रुतापूर्ण था, इसकी बांसी हवा और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को आश्रय देने की क्षमता के साथ खेल में किसी भी अलौकिक शक्ति का सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अभिशाप किसी भी प्राचीन मिस्र के जादू की तुलना में परिस्थिति और मानवीय कल्पना की उपज अधिक था। भाग 8, अस्पष्टीकृत के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण। फिरौन के अभिशाप के कथित पीड़ितों की आगे की जांच से पता चला कि अलौकिक को जिम्मेदार ठहराया गया कई मौतों को अधिक सामंडेन कारकों से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लॉर्ड कार्नरवन तूतनखामुन के मकबरे के साथ अपनी घातक मुठभेड़ से कई साल पहले से ही खराब स्वास्थ्य से पीड़ित थे। मच्छर के काटने से अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह एक दुखद घटना थी, लेकिन पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थी। इसी प्रकार कार्टर की टीम के अन्य सदस्य जिनकी असामयिक मृत्यु हुई, वे उस समय की अवधि के लिए असामान्य नहीं, बीमारियों या दुर्घटनाओं से मर गए। मानव मन पैटर्न और स्पष्टीकरण की तलाश के लिए तार तार अक्सर प्रतीत होने वाली यादृच्छिक घटनाओं के लिए अर्थ का श्रेय देता है। तूतनखामुन के मकबरे के मामले में इन मौतों के समय ने प्राचीन मिस्र के आसपास के रहस्य के साथ मिलकर अंधविश्वास और अटकलों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बनाया। अभिशाप संक्षेप में एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन गई जो भय और सुझाव की शक्ति से फ्यूल्ड थी। भाग 9, शाप का स्थायी आकर्षण। वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद फिरौन के अभिशाप की कथा एक सदी से भी अधिक समय से जनता की कल्पना को मोह रही है। यह प्राचीन अभिशाप हम पर इतना अधिक प्रभाव क्यों रखता है? शायद यह अज्ञात का आकर्षण है। यह आकर्षक संभावना है कि कुछ रहस्यों को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। तूतनखामुन के मकबरे की कहानी हमारे आदिम भय को उजागर करती है, हमें हमारी अपनी मृत्यु दर और कब्र से परे के रहस्यों की याद दिलाती है। अभिशाप एक तरह से एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। अतीत के प्रति सम्मान और जो आराम करने के लिए रखा गया है, उसे परेशान करने के संभावित परिणामों की याद दिलाता है। इसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित किया है। प्रत्येक ने तूतनखामुन के मकबरे की खोज के आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या की पेशकश की है। अभिशाप एक सांस्कृतिक घटना बन गई है, कहानी कहने की स्थायी शक्ति और प्राचीन दुनिया के प्रति हमारे आकर्षण का प्रमाण है। भाग 10, आधुनिक लेंस के माध्यम से प्राचीन मिस्र। फिरौन के अभिशाप के साथ स्थायी आकर्षण का प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी आधुनिक धारणा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने कई मायनों में इस प्राचीन सभ्यता की हमारी समझ को आकार दिया है, जो अक्सर प्राचीन मिस्रवासियों के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर छा जाता है। अभिशाप प्राचीन मिस्र का पर्याय बन गया है, रहस्य और खतरे की भावना को कायम रखता है, जो मनोरम होने के साथ साथ भ्रामक भी हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन मिस्रवासी एकांगी लोग नहीं थे जो शापों और बाद के जीवन के प्रति जुनूनी थे। वे एक समृद्ध संस्कृति, अपने समय के लिए उन्नत तकनीक और गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा की गहरी समझ के साथ एक जटिल समाज थे। जबकि अभिशाप हमें घेरे हुए रह सकता है, लेकिन सनसनीखेजता से परे देखना और प्राचीन मिस्र की सच्ची विरासत की सराहना करना आवश्यक है। भाग 11, निष्कर्ष, एक किंवदंती की विरासत। फिरौन के अभिशाप की कथा, जबकि अंततः विज्ञान द्वारा खारिज कर दी गई, ने हमारी सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह विश्वास की शक्ति और अकथनीय के लिए स्पष्टीकरण तलाशने की मानवीय प्रवृत्ति की याद दिलाता है। जबकि अभिशाप शाब्दिक अर्थों में वास्तविक नहीं रहा होगा, लेकिन प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी समझ और धारणा पर इसका बहुत वास्तविक प्रभाव पड़ा है। इसने इस प्राचीन सभ्यता के प्रति हमारे आकर्षण को फ्यूल्ड है, कला, साहित्य और फिल्म के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। अभिशाप एक तरह से तूतनखामुन की विरासत का हिस्सा बन गया है,
यह सुनिश्चित करता है कि उसका नाम और उसके मकबरे की कहानी दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजती रहे। तो शायद असली अभिशाप प्राचीन जादू का नहीं बल्कि हमारे अपने बनावट का है। कहानी कहने की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और अतीत के रहस्यों के साथ हमारा आकर्षण है। जैसे जैसे हम प्राचीन मिस्र के बारे में अधिक से अधिक खोज और सीखते रहेंगे, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्चाई हमेशा की तरह अक्सर कल्पना से अधिक आकर्षक होती है।